नालंदा यूनिवर्सिटी इंडिया के ग्लोरियस पास्ट का एक बहुत बड़ा सबूत है। यह सदियों तक नॉलेज का एक केंद्र रही। इस यूनिवर्सिटी के रूइंस आज के बिहार में हैं। यह 5th से 12th सेंचुरी सी तक एक फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग था। गुप्ता एम्पायर इंडिया का गोल्डन एज था। इस समय आर्ट, साइंस और एजुकेशन का बहुत विकास हुआ। कुमारगुप्ता द फर्स्ट, जो एक गुप्ता एम्परर थे, उन्होंने 5th सेंचुरी सीई में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। बाद के रूलर्स के पैट्रनेज में यह यूनिवर्सिटी और भी फैल गई। इन रूलर्स में लेटर गुप्तास, हर्षवर्धना और पाला किंग्स शामिल थे। नालंदा यूनिवर्सिटी एक बहुत ही फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग थी। इसने दूर दूर से स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स को आकर्षित किया। यह यूनिवर्सिटी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एजुकेशन देती थी। इनमें बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, फिलॉसफी, लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और मैथमेटिक्स शामिल थे। नालंदा की लाइब्रेरी, जिसे धर्मागंज कहा जाता था, बहुत प्रसिद्ध थी। इसमें अलग अलग विषयों पर हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स थे। यह लाइब्रेरी चाइना, कोरिया, तिब्बत और एशिया के दूसरे हिस्सों से स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करती थी। यह स्कॉलर्स नालंदा में टेक्स्ट्स पढ़ने और उनका अनुवाद करने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी हमेशा एक्टिव रहती थी। यहां हजारों स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स रहते थे। इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे रेजिडेंशियल हॉल्स, लेक्चर हॉल्स, ध्यान केंद्र और टेम्पल्स थे। इसका कैंपस बहुत बड़े एरिया में फैला था। यहाँ की आर्किटेक्चर, गार्डन्स और पॉन्ड्स बहुत सुंदर थे। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आसान नहीं था। सिर्फ बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को चुना जाता था। यहाँ के फैकल्टी में बहुत ही फेमस स्कॉलर्स और टीचर्स थे। वो अपने अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट थे। स्टूडेंट्स आपस में डिबेट्स और डिस्कशंस करते थे। इससे वहां का इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा बना रहता था। सेक्शन 4, एक महान संस्थान का पतन। 12वीं शताब्दी में नालंदा यूनिवर्सिटी का दुर्भाग्यपूर्ण अंत हुआ। 1193 सीई में एक तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने यूनिवर्सिटी पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। यह विनाश बहुत बड़ा था। लाइब्रेरी जला दी गई, जिससे अनगिनत महत्वपूर्ण मैन्युस्क्रिप्ट्स नष्ट हो गए। खिलजी विजय और लूट की चाहत से प्रेरित था। नालंदा का विनाश भारतीय विद्वता और सांस्कृतिक विरासत के लिए एक काला समय था। इस बौद्धिक क्षति से उबरने में भारत को सदियां लग गईं। सेक्शन 5, राख से उठा एक फीनिक्स। नालंदा यूनिवर्सिटी सदियों तक विस्मृत पड़ी रही। 20वीं शताब्दी में आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से यह जगह फिर से प्रकाश में आई। भारत सरकार ने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की मदद से नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित करने की पहल की। 2014 में नालंदा यूनिवर्सिटी को एक आधुनिक शिक्षा केंद्र के रूप में फिर से स्थापित किया गया। यह नई यूनिवर्सिटी अपने प्राचीन पूर्ववर्ती की भावना को फिर से जीवित करना चाहती है। यह एकेडमिक एक्सीलेंस, ग्लोबल एंगेजमेंट और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए प्रयास करती है। सेक्शन 6, नालंदा की विरासत, एक अमर प्रेरणा। नालंदा यूनिवर्सिटी की विरासत आज भी प्रेरित करती है। यह हमें ज्ञान की शक्ति और शिक्षा के महत्व की याद दिलाती है। क्रिटिकल थिंकिंग, ओपन डायलॉग और सच्चाई की खोज पर यूनिवर्सिटी का जोर आज भी प्रासंगिक है। नालंदा भारत की समृद्ध बौद्धिक विरासत और दुनिया में उसके योगदान का प्रतीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनरुद्धार सीखने की निरंतरता और मानवीय प्रयास की स्थायी भावना को दर्शाता है। यह यूनिवर्सिटी एक ऐसे भविष्य के लिए आशा की किरण है जहां ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। यह राष्ट्रों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है।